Hello students, good morning. It is your civics period, chapter 4, working of institutions. Topics are first, public interest litigation, PIL. हिंदी में इसको जनहित याचिका कहते हैं। सेकंड है आपका अन्ना हजारे मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। अन्ना हजारे जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL. स्टूडेंट्स, PIL means public interest litigation, जनहित याचिका. First it was started from United States of America in 1980s. After then, United Kingdom, Australia and Canada. In India, it started from 1986. Yes, students, pay attention. Under public interest litigation, PIL क्लास, यह क्लास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. Anyone can approach the court if public interest is hurt, affected by any of the action of the government. By any action of the government. गवर्नमेंट के किसी गतिविधि के द्वारा, किसी कार्य के द्वारा अगर किसी व्यक्ति विशेष की या लोगों की भावनाएं हर्ट होती हैं, प्रभावित करती हैं, उनको दुष्प्रभावित करती हैं, तो इससे वह व्यक्ति या लोगों का समूह कोर्ट में अप्रोच कर सकता है. कोर्ट में सरकार के खिलाफ मुकदमा PIL क्लास के तहत कर सकता है. The judiciary in India can also intervene too. भारत की जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, यह हस्तक्षेप कर सकती है, इंटरवेन कर सकती है इन दोनों बेसिस पर. फर्स्ट बेस क्या है? प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस. हमारी जुडिशियरी जो है, आवर जुडिशियरी इंटरवेन्स टू प्रिवेंट द मिसयूज गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस. गवर्नमेंट पावर का मिसयूज करने पर इसको हमारी जुडिशियरी रोक सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है. चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. और हमारी जुडिशियरी इसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी विभाग में भ्रष्टाचार में अगर व्याप्त हैं, विलिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इसको भी रोकने का प्रयास जुडिशियरी कर सकती है. ड्यू टू द above reasons, judiciary enjoys a high level of confidence among the people. इसलिए पब्लिक के बीच में जुडिशरी का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है और लोगों का विश्वास भी होता है उस पर. जुडिशरी इज प्लेइंग सच एन एक्टिव रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी. इस तरह से जुडिशरी जो है, न्याय व्यवस्था भारत की, भारत जैसे लोकतंत्र में एक सक्रिय रूप से अपना भाग अदा करती है. इसीलिए कभी कभी गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट आरोप लगाती है. क्या आरोप लगाती है? At time the
government has alleged that judiciary is leading to an era of judicial activism. Activism means more active. इसीलिए गवर्नमेंट कभी कभी आरोप लगाती है कि आज के समय में जुडिशरी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, यानी जब वह सरकार के कार्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, जब कभी सरकार का डिसीजन कुछ गलत होता है तो इसलिए सरकार जुडिशरी के ऊपर भी आरोप लगाती है कि आजकल जुडिशरी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, अन्ना हजारे's movement against corruption. Students, now I start discussion about Anna Hazare's movement against corruption. Anna Hazare belong to Maharashtra. He is an experienced सोशल एक्टिविस्ट। अन्ना हजारे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एज स्टूडेंट्स पे अटेंशन, द मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन वाज लेड बाय द वेटरन सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे। Students, you can see in the picture Mr. Anna Hazare. He is veteran social activist. Veteran means होता है experienced, more experienced person. Veteran social activist अन्ना हजारे एक बहुत ही अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ही बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। अन्ना हजारे हु अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन अप्रैल 2011 एट दिल्ली's जंतर मंतर। अन्ना हजारे एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह महाराष्ट्र के हैं। पहले ये मिलिट्री में थे, वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपना सोशल वर्क शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख भी रहे हो इनको कि बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ओल्ड पर्सन हैं, बट ही इज़ वेरी एक्टिव and he undertook a fast unto death in April 2011 at Delhi's Jantar Mantar because he demanded to appoint Lokpal by the UPA government, but government denied. That is why he started movement and undertook a fast unto death in April 2011 at Delhi's जंतर मंतर। इन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशन से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सरकार से लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इनकी डिमांड नहीं मानी। तो अपने उस डिमांड को मनवाने के लिए इन्होंने अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर, एक स्थान है वहाँ जंतर मंतर, वहाँ पर इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ए फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन यानी यह अनशन जब शुरू किया जाता है तो उसके बाद खाना पीना सब बंद हो जाता है। तो आप जानते ही हैं जब खाना पीना बंद हो जाएगा तो आदमी कितने दिन चलेगा, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा।
तो इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे ही अन्ना हजारे ने अपना आंदोलन शुरू किया, आमरण अनशन शुरू किया, वैसे ही सरकार का विरोध पूरे देश भर में फैल गया। द गवर्नमेंट was eventually forced to give in to some of demand of अन्ना हजारे। वैसे तो कई डिमांड थी उनकी, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर होकर के उनकी कुछ मांगों को मान लिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी लोकपाल की नियुक्ति करना। इसको सरकार ने मान लिया और उन्होंने अपना अनशन तब समाप्त कर दिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अन्ना हजारेज मूवमेंट वाज टू पुट प्रेशर ऑन यूपीए गवर्नमेंट। स्टूडेंट, यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। Students, you know that at that time in April 11, 2011, there was the government, central government under Congress party and its alliances. Congress party and its alliances collectively known as UPA, United Progressive Alliances. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। At that time, Manmohan Singh was Prime Minister of India. After the starting the movement of Anna Hazare, and when he undertook a fast unto death, the Congress government accepted few demands. The main objective of Anna Hazare's movement was to put pressure on the UPA government to create the institution of an independent Lokpal or ombudsman. Ombudsman means Lokpal, who would be responsible for protecting people against corruption. Anna Hazare's main aim of the movement to create a institution, और वह इंस्टीट्यूशन कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट करप्शन ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। जनता को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पब्लिक को उनके भ्रष्टाचार से बचाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था लोकपाल की स्थापना की जाए, जिससे देश में पब्लिक सेक्टर के भ्रष्टाचार में कमी होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा और पब्लिक परेशान नहीं होगी। क्योंकि जितना ही अधिक भ्रष्टाचार होता है उतना ही पब्लिक परेशान होती है। यही मेन उद्देश्य था अन्ना हजारे जी का। और गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू क्रिएट an institution and independent Lokpal. After accepting the demand, Anna Hazare stopped his movement, and also he stopped his fast unto death. जब लोकपाल की नियुक्ति, स्वतंत्र लोकपाल की नियुक्ति की बात सरकार ने मान लिया,
तब अन्ना हजारे ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। इस तरह से स्वतंत्र लोकपाल की नियुक्ति के लिए अन्ना हजारे का सबसे बड़ा योगदान है। स्टूडेंट्स, योर पीरियड इज ओवर। ओके, थैंक यू।